आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पादरी प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो प्रेमाशीष सतमन के लेखन विश्वास में गहरी जड़ें से है। खास तौर पर उनके एक हिस्से गहरी जड़ों के जरिए अटूट विश्वास पर। हमारा मकसद है समझना कि विश्वास में मजबूती कैसे आती है और मरकुस 4:15 का जो दृष्टांत है, मतलब वो बीज जो पथरीली जमीन पर गिरा, उसके संदर्भ में प्रेमाशीष सतमन के विचारों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग इतने जोश से शुरू करते हैं पर टिक नहीं पाते, और ज्यादा जरूरी ये कि लंबा चलने वाला मजबूत विश्वास कैसे बनाया जाए। तो पहला सवाल यही है, क्यों कुछ लोग वचन सुनकर इतनी खुशी से अपनाते हैं लेकिन फिर डगमगा जाते हैं। मरकुस 4:16 इसी की बात करता है, पर वजह? जी देखिए, लेखक यहाँ पथरीली जमीन वाले बीज पर बहुत जोर लेते हैं। होता क्या है कि वचन सुना, अच्छा लगा, खुशी भी हुई, तुरंत अपना लिया, पर दिक्कत यह है कि जड़ गहरी जा ही नहीं पाती। मिट्टी कम होती है, नीचे पत्थर। तो जैसे ही थोड़ी मुश्किल आई, जिसे बाइबल कष्ट या उत्पीड़न कहती है, मतलब जैसे तेज धूप पड़ी, पौधा वो मुरझा जाता है। उसमें वो गहराई, वो पकड़ है ही नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। तो मतलब सिर्फ शुरुआती जोश या जो बाहर से दिख रहा है वो काफी नहीं है। असल चीज वो गहरी नींव है जो आंधी तूफान झेल सके। शायद लेखक इसीलिए गहरी मिट्टी से तुलना कर रहे हैं, जहां बीज पहले जड़ पकड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जड़ें पहले मजबूत होती हैं, फिर पौधा बढ़ता है। और यहाँ प्रेमाशीष सतमन एक और बहुत अहम बात कहते हैं, जो शायद हम आमतौर पर सोचते हैं उससे थोड़ी अलग है। अच्छा, क्या? वो ये कि ये जो मुश्किलें आती हैं, कष्ट, पीड़न, ये परमेश्वर की तरफ से कोई इम्तिहान या हमें सुधारने का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो शत्रु की, मतलब शैतान की चालें हैं। चले, किस लिए? ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से, उसकी सच्चाई से हट जाए। तो ये परमेश्वर की परीक्षा नहीं बल्कि ध्यान भटकाने की कोशिश है, उनके विश्लेषण के हिसाब से। जी हाँ, और वो इसे यशाया 54:17 से भी जोड़ते हैं कि तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मतलब चुनौतियां तो आएंगी, पर वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें तोड़ना चाहते हैं, बल्कि वो रुकावटें हैं ताकि हम वचन से हट जाएं, हमारा फोकस हिले। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। मतलब सवाल ये नहीं कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहे, बल्कि ये कि हम इन सब के बावजूद परमेश्वर के वचन पर कैसे टिके रह सकते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी हालात को वचन से ज्यादा अहमियत नहीं देनी है। सही कहा, बिल्कुल। और फिर समाधान की बात आती है, वो भी शास्त्र से ही। लेखक यहोशू 1:8 का जिक्र करते हैं, परमेश्वर का वचन। हाँ, उसमें क्या कहा गया है? कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। दिन रात ध्यान देना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान देने का मतलब है उस पर मनन करना, गहराई से सोचना, उसे अपने अंदर उतरने देना और फिर उसके अनुसार करने की चौकसी करे, यानी उसे अपनी जिंदगी में लागू करना। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जी हाँ, ये सक्रिय रूप से उन गहरी जड़ों को बनाने जैसा है, जानबूझकर वचन को जीवन का केंद्र बनाना। लेखक के अनुसार यही आत्मिक सफलता और स्थिरता, मतलब मजबूती का रास्ता है। तो अगर हम प्रेमाशीष सतमन की बात का सार निकालें तो मुख्य संदेश यही हुआ कि विश्वास में ऊपर ऊपर रहना खतरनाक है। गहराई वो हमें चुननी पड़ती है ना? बिल्कुल, गहराई एक चुनाव है। वचन को प्राथमिकता देना, उस पर मनन करना, उसे मानना, ये कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है। ये एक सचेत रोज का निर्णय है। और लेखक का यही कहना है कि जब हम ऐसा करते हैं, जब वचन सच में जड़ पकड़ लेता है, तो फिर बाहरी मुश्किलें, चाहे वो कष्ट हों या जुल्म, वो हमें हिला नहीं पाती। हम अटल हो जाते हैं। प्रेमाशीष सतमन के इस विश्लेषण से एक आखिरी सवाल मन में आता है सोचने के लिए। अगर ये मुश्किलें और चुनौतियां सच में हमारा ध्यान वचन से भटकाने के लिए आती हैं, तो हम अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं? कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं ताकि हमारा ध्यान भटके नहीं,
ताकि वचन पर हमारा फोकस और भी मजबूत होता जाए। Praise the Lord. आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।